बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। हज 2025 की लेटेस्ट अपडेट तो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। जैसे पिछले दिनों हज की ट्रेनिंग हुई थी तो मुकम्मल ट्रेनिंग की मैंने वीडियोस बनाई थी और बहुत सारे हुज्जाज ने कहा था कि बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैंने सोचे क्यों ना अब जैसे ही हज का मुकम्मल प्रोसेस है हम इसके ऊपर एक सीरीज़ बनाएं, एक वीडियोज़ बनाएं, ताकि आप तमाम हुज्जाज को भी बहुत सारा फ़ायदा हो सके। पिछले चंद महीनों से मैं चैनल की कम्युनिटी में एक पोस्ट करता था आज के सबक के नाम से, जिसमें आपको बताया जाता था कि आपने मक्का में किस तरीके से जाना है, मदीना में किस तरीके से, हज के अय्याम आपने हज किस तरीके से अदा करना है। तो इस मुकम्मल तरीके को मैं वीडियोस में बनाने वाला हूं। आपको मुकम्मल हज का तरीका, मुकम्मल उम्रा का तरीका, हज के फ़राइज़, उम्रा के फ़राइज़, वाजिबात और आपने किस तरतीब के साथ लेकर चलना है, मुकम्मल तफसील इसमें बताई जाएगी। हज का मुकम्मल प्रोसेस शुरू से लेके आखिर तक आपको बआसानी समझ आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आज का सबक नंबर 1। मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूंगा कि हम अब आज का सबक कौन सा देखने वाले हैं। तो सबक नंबर 1 के अंदर है, जब आप हज के लिए रवाना होने वाले हैं तो आपने कोशिश करनी है तमाम अपने रिश्तेदारों को मिलना है, सबसे माफी भी मांगनी है और सबको माफ करके सच्चे दिल से आपने वहां के लिए रवाना होना है। क्योंकि एक हदीस भी है सही बुखारी में कि जब आप हज अदा करके वापस आते हैं तो बिल्कुल आपके गुनाह और तमाम तर चीजें ऐसे माफ कर दी जाती हैं जैसे नया एक बच्चा मां के पेट से पैदा हुआ होता है। तो आपने कोशिश करनी है जब हज का सफर पे जाना है तो सबको माफ करके जाना है और सबसे माफी मांग के जाना है। यह सबक नंबर 1 था। अब देखते हैं सबक नंबर 2। पहले नंबर पे हज इफराद। इसमें सिर्फ हज का एहराम बांधा जाता है। यह सिर्फ मक्का के मकामी लोगों के लिए होता है। तो उन्होंने सीधा मिना, मुज़दलिफा, अरफात में जाना होता है, अपने हज के तमाम तर मनासिक मुकम्मल करने होते हैं तो उनका हज अदा हो जाता है। दूसरे नंबर पे हज किरान। इसमें आपने एहराम बांधना है, उसी एहराम के साथ आपने तवाफ करना है, सफा मरवा करना है और आपने हलक नहीं करवाना, बाल नहीं कटवाने, आपने एहराम नहीं उतारना। उसी एहराम के साथ ही आप मिना, मुज़दलिफा, अरफात की तरफ जाएंगे, आप अपना हज मुकम्मल करेंगे, आखिर में जाके आप अपना हलक करवाएंगे और एहराम उतार देंगे। तीसरे नंबर पे हज तमत्तो। पाकिस्तान से आए तमाम हुज्जाज ही यही हज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर होता है आप शुरू की फ्लाइट, आखिर की फ्लाइट या जब भी आते हैं सऊदी अरब में सबसे पहले आके अपना उम्रा मुकम्मल करते हैं। उम्रा मुकम्मल करने के बाद आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाते हैं। आप मदीना में, मक्का में अपने अय्याम मुकम्मल करते हैं। जैसे ही हज के अय्याम शुरू होते हैं 8 ज़िलहज्जा को आप अपने होटल से ही एहराम बांध के मिना, मुज़दलिफा, अरफात की तरफ रवाना हो जाते हैं। आप अपने हज के तमाम तर मनासिक को मुकम्मल करते हैं और उसके बाद आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाते हैं और आपका हज मुकम्मल हो जाता है। अब देखते हैं जी सबक नंबर 3। उम्रा के 2 फ़राइज़ हैं। पहले नंबर पे आपने एहराम बांधना है, बाआवाज़े बुलंद तलबिया आपने 3 बार पढ़ना है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। दूसरे नंबर पे फर्ज है आपने तवाफ करना है, यानी कि बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाने हैं। ये आपके फ़राइज़ में शामिल। अब देखते हैं जी सबक नंबर 4। उम्रा के वाजिबात। उम्रा के 2 वाजिब हैं। पहला आपने सफा और मरवा के 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। दूसरा आपने हलक या कसर करवाना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो हज पे या उम्रा पे आते हैं, वो कहते हैं जी हम पहली बार आए थे, हमने यानी कि टिंड करवाया था, अब हम सिर्फ थोड़े थोड़े यहाँ से बाल कटवाते हैं। आपको मुकम्मल ही या तो हलक करवाना है, कसर में भी अगर आपके 1 उंगली के बराबर बाल है तो आपने 3/4 बाल कटवाने होते हैं, सिर्फ इतने छोड़ने, बाकी सारे बाल आपको कटवाने होते हैं। जब तक आप अपना हलक या कसर मुकम्मल नहीं करवाएंगे आप एहराम की पाबंदियों से बाहर नहीं आ सकते। आज के सबक के जो शुरू के सबक हैं उसके अंदर उम्रा का तरीका, आपने मक्का में कैसे पहुंचना है, मदीना में कैसे पहुंचना है, इसकी तमाम तरतीब बताई जाएगी। उसके बाद फिर हज का तरीका और हज के फ़राइज़ वाजिबात शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसको साथ साथ लेके चलेंगे और तमाम तर चीजें आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आपके जहन में कोई सवालात आते हैं तो आप साथ साथ करते रहिएगा, इंशाल्लाह आपके सवालात पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हज, उम्रा, मक्का, मदीना के वाले से आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।